अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और इनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी। भव्यात्माओं, जीव के पिछले भाव के संस्कार इस भाव काम में आते हैं और इस भाव के संस्कार उसे आने वाले भाव के लिए कार्यकारी होते हैं। क्योंकि विश्वास मानना एक ऐसी अद्भुत इस संस्कारों की लीला है, या ये संस्कारों की इतनी अद्भुतता है कि जो लगातार हम 5 दिन एक पाषाण से परमात्मा बनने की यात्रा को देखेंगे। कक्का पाषाण से भीतर परमात्मा बन जाएगा। किससे? पंडित जी, मात्र मंत्रों के चंद संस्कारों से पाषाण परमात्मा बन जाता है। और शायद वह पाषाण एक बार, वैसे भैया, वह पाषाण एक बार मात्र मंदिर में पहुंचता है, भगवान बन जाता है। और ये बेचारे भक्त बरसों से मंदिर पहुंच रहे हैं पर एक बार भी भगवान नहीं बन पाए। कहाँ कमी रह गई? कहाँ कमी रह गई? कहीं बाहर कमी नहीं थी, कमी अगे कहीं माँ थी तो हमारे भीतर के संस्कारों की कमी थी। जो अनादि के माया, मिथ्या, अविरति, प्रमाद आदि कसायों के जो भीतर संस्कार ठूस ठूस के भरे थे, वह संस्कार मेरे बाहर निकल नहीं पाए। और जब तक भीतर का स्थान खाली नहीं होगा तब तक बाहर की वस्तु भीतर पहुंचने वाली थी नहीं। एक भरी बाल्टी को व्यक्ति कितना भी सौधे, भरी बाल्टी को आप पुनः भरना चाहो तो क्या भर पाएगी? पानी से भरी बाल्टी लेकर तुम पहुंच जाना दूध लेने के लिए, ग्वाले के पास पहुंचना, पर क्या अल्ली भाई तुम्हें वह दूध दे पाएगा? लड़ने भले ही खड़े हो जाना तुम उस ग्वाले से कि तुम कैसे हो, मैं पैसे दे रहा हूं, दूध भरो ना। समझदार ग्वाला कहेगा, सेठ जी पहले खाली तो करके आओ तब तो भर दूं। हम परमात्मा के भी चरणों में पहुंचे, देव शास्त्र गुरु के भी चरणों में पहुंचे, पर इतने इतने पहले से ही भर के पहुंचे कि वहां से हम कुछ भर ही नहीं पाए। कितना ही समझदार व्यक्ति पानी से भरी हुई बाल्टी में दूध भर भी दे, न पानी बचेगा न दूध बचेगा। वह पानी में मिला हुआ दूध और दूध में मिला हुआ पानी दोनों भी काम के। अगर शुद्ध पानी होता तो पंडित जी हाथ पैर धोने काम आता, और शुद्ध दूध होता तो कम से कम कंठ में डाल के भूख तो मिटती। अपना उस मिले हुए पानी से ना प्यास मिट पा रही है, ना मिले हुए दूध से भूख मिट पा रही है। बिल्कुल बिल्कुल माँ अनादि काल से हमारी इस जीव की बिल्कुल ऐसी ही परिणति हो चुकी है। हम अपने आप में इतने विषय कसायों को घोल चुके हैं कि हम अपने स्वरूप को भूल चुके हैं। अगर सही में हमें अपने स्वरूप को और अपने आत्मा से परमात्मा की यात्रा को प्राप्त करना है तो ये 5 दिन जो पाषाण से परमात्मा बनने के संस्कार है, वह संस्कार मात्र आत्मा में होने की आवश्यकता। विचार करो ना पंडित जी, कितनी बार मंदिर गए? दिन में कम से कम 2 बार। माता आप लोग नहीं जाते? कम से कम यहाँ बैठा हुआ व्यक्ति
कम से कम 2 बार तो मंदिर जाता ही जाता है, और कुछ नहीं हुआ तो 24 घंटे में 1 बार तो जाता ही है। 24 घंटे में 1 बार जाने वाला इंसान आज तक डॉक्टर साहब भगवान नहीं बना, और ये पाषाण 1 बार जाकर वेदी पर बैठ जाएंगे और भगवान बन जाएंगे। कितनी अद्भुत बात है। ये मात्र और मात्र कार्य किसी का है तो संस्कारों का है। था रास्ते में पड़ा हुआ एक पाषाण पत्थर, जो हर व्यक्ति आता उसे ठोकर मारकर चला जाता, पर पक्का है आदित्य सागर जी, जो जीवन में ठोकर खाता है वही जीवन में कठोर बनता है। मात्र शब्दों का अंतर हो सकता है, अक्षरों का अंतर हो सकता है। ठोकर खाने वाला चाहे ठाकुर कह दो चाहे कठोर कह दो, बिना कठोर बने हुए ठाकुर नहीं बन सकता। हृदय और छाती भी वैसी चौड़ी होनी चाहिए जितनी चौड़ी उसकी सोच होती है। क्या करे, पर इतने 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 अनादि के संस्कारों से हम रचपच गए हैं कि हमें स्वयं को उससे उभरने के लिए समय ही नहीं है। कुछ चर्चा आज माताओं से भी करनी आवश्यक है। क्यों? आज गर्भ कल्याणक है ना, पूर्व देखेंगे, रात में सब उन संस्कारों को देखेंगे। विश्वास मानना, ये जीवन में ऐसे ऐसे संस्कार आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने लिखे हैं। इन संस्कारों को अगर हमने बचपन से नहीं, गर्भ अवस्था से ही प्राप्त किया होता तो शायद इस खोटे पंचम काल में हम आज होते ही नहीं। ये साक्षात हमारा प्रमाण पत्र है कि हम यहाँ पर इस खोटे पंचम काल में, मात्र पंचम काल नहीं नितिन, खोटा पंचम काल। क्या करे, जमाना बदल गया है, जमाना हमें बदल गया है। सब ब्रांडेड चाहिए हमें। बाहर के वस्त्र तो फिर भी समझ में आते हैं, पर अंदर के वस्त्र भी ब्रांडेड चाहिए। किस लिए? दिखाने के लिए कि मैं बनियान भी ब्रांडेड पहनता हूं। जितना जितना तुम्हारा अहंकार ब्रांडेड हो रहा है, उतने उतने तुम खोटे पंचम काल में भी ब्रांडेड पंचम काल में आए। जानते हो कौन से पंचम काल में आए हैं? कोई सामान्य काल नहीं है पंडित जी, कोई सामान्य पंचम काल नहीं। पंचम काल वैसे ही खोटा होता है, पर उसमें भी खोटे में खोटा ब्रांडेड हुंडा सरपणी काल है। मतलब सोचना, कितने कितने हमने अशुभ संस्कार और कितने विषय कसायों से हम रच बच गए। बहुत सुंदर बात आदि पुराण में आचार्य भगवंत लिखते हैं। गर्भाधारण के साथ साथ अंतिम समय तक उन्होंने 64 उन क्रिया और संस्कारों की व्याख्या की है। अगर आप वास्तव में चाहते हो मेरी संतान, मेरा बालक संस्कारवान हो, तो माँ उसे गर्भ धारण होने से पहले से संस्कार देने की आवश्यकता है। आप सोच सकते महाराज जी, गर्भ या जन्म के बाद तो फिर भी समझ में आता है, गर्भाधारण के पूर्व पढ़ो। आदि पुराण में स्पष्ट डॉक्टर साहब लिखा है, वही पुण्यात्मा जीव उस माँ के गर्भ में आता है जो विशेष विशेष जीवन भर की साधना करके माँ ने उस गर्भ को धारण किया है। क्योंकि आगम में 4 जो पुरुषार्थ बताए गए हैं, भले ही निम्न कोटि का वह काम पुरुषार्थ बताया है, पर वह काम पुरुषार्थ में भी जो प्रभु का नाम स्मरण करता है उसकी ही संतान संत साधु और तीर्थंकर जैसी बनती है। हर किसी की संतान तीर्थंकर और आचार्य सिद्ध आदि नहीं बनती। कितना 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 पुरुषार्थ किया होगा उस माँ ने। पंडित जी शादी हो गई, कल होगी। सीमंतिन की क्रिया संस्कार कह दो या अपनी भाषा में कहने हैं तो माँ सादे। किसको सादे? मात्र नाचना गाना इसका अर्थ सादे नहीं है।
जो एक एक शब्द हमारे आगम में लिखे हैं वह रहस्य पूर्व शब्द है। साधे किसको? माँ को, अपने आप को और बच्चों को साधने के लिए समय नहीं है। आप समाज को और पूरे देश को क्या साधे? बातें करने से, गाने नाच करने से वह आप मात्र माँ सीमंतनी क्रिया या साधे आदि को प्राप्त नहीं कर सकते। शब्द क्या कह रहा है? साधे। जैसे 9 महीने उस बालक के वजन को एक माँ साधे है, ऐसे अपने भीतर संस्कारों को साध लो तो कुछ काम बनेगा। पर हमारे पास समय नहीं है। पूरा समय हमारा पता नहीं कहाँ जाता है। प्रियम, मात्र एक दूसरों के संबंधों को साधने में जा रहा है, पर अपने आप को हम साध नहीं पा रहे। हर व्यक्ति उस मोबाइल के टच में है। टच स्क्रीन है ना? क्यों विपुल? मोबाइल है? कौन सा? कीपैड वाला? छोटे से 5 साल के बालक को भी देखना संस्कार कैसे। मैंने आंखों से देखा, खेलते खेलते एक खिलौना सा वो कीपैड का मोबाइल पिताजी ने पकड़ा दिया, चिल्ला रहा था। उठाया उसने मोबाइल और जाके पानी की बाल्टी में डाला। ये नहीं चाहिए, वो तुम्हारे जेब में रखा है ना टच वाला, वो चाहिए। हर कोई टच में है पर कोई टच में नहीं है। बहुत रहस्य की बात समझना। हर कोई मोबाइल के टच में है, स्क्रीन के टच में है, पर बगल में बैठकर एक दूसरे के टच में नहीं है। समय बदल रहा है। वहां थोड़ा सा आने वाली संतान को और घर को, समाज को समय देना सीख लो। आज आप समय नहीं दोगे, वृद्धावस्था में वो आपको समय देने वाले नहीं है। पक्का है वे ही तुम्हारी संतान बहन भाई तुम्हारा हाथ पकड़ के तुम्हारे वृद्धावस्था में मंदिर ले जाएगी। जिस माता पिता ने उसको बचपन में हाथ पकड़कर चलना सिखाया था मंदिर तक, वही तुम्हारे तीर्थ क्षेत्र और निर्ग्रंथों की वंदना के लिए सहायकारी बनेंगे। जिस माता पिता ने उनको बचपन से ही संस्कार दिए थे हाथ पकड़कर माथा टेकने के, चावल चढ़ाने के। कितना समय हमारे पास है। जब देखता हूं आज के युवाओं को तो आश्चर्य होता है। 4 मित्र भी बैठते हैं एक स्थान पे, कई बार विहार करते करते दृश्य दिखता है। कई बार देखते हैं बैठे हैं 4 नहीं 6 10 पूरे ग्रुप करके मित्र बैठे हैं, पर किसमें? हर कोई अपना मोबाइल खोलकर अपने मोबाइल में टच कर रहा है। अपने आप को समय दो, अपनी आने वाली संतान को समय दो, तभी तुम घर परिवार को संभाल सकते हो। क्योंकि माँ विश्वास मानना, एक समझदार गृहिणी, एक समझदार कन्या, एक समझदार बेटी 2 घर का 2 कुल का दीपक बन सकती है, अगर संस्कारवान स्वयं है तो। अगर किंचित भी संस्कारों की कमी है तो दोनों कुल को, दोनों घर को डुबाने का काम वे ही कन्या करती है जिन्हों के पास धर्म और संस्कारों की कमी है। विचार करना कि हमने अपने लिए और अपने आने वाली संतान के लिए कितना समय दिया। इंदौर वाले भैया, क्या नाम? जितेंद्र भैया, कितना समय हमने स्वयं के लिए, और वास्तव में अभी तो बहुत स्थूल व्यवहार से चर्चा कर रहा हूं कि उस आने वाली संतान को भी कितना समय दिया? नहीं दिया। और आज हम समय नहीं देंगे, आज उनको हम संस्कारित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको ही रोना पड़ेगा। आज जितने घर परिवार समाज रो रहे हैं, वे मात्र और मात्र पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने उनको समय ना देते हुए संस्कार नहीं दिए, इसी कारण से। विचार करो ना, क्यों खुल रहे हैं इतने सारे वृद्धाश्रम, क्यों खुल रहे इतने सारे अनाथाश्रम? मात्र माँ फैमिली प्लानिंग करने से जितेंद्र भाई काम नहीं होगा, वासनाओं का प्लानिंग भी करना होगा।
व्यक्ति वासनाओं का तो प्लानिंग नहीं कर रहा है, विषय कषायों का प्लानिंग नहीं कर रहा है, मात्र फैमिली प्लानिंग करने से होगा क्या? उल्टा दुगना पाप कर रहे हो। अभी तो गर्भ धारण होगा आज रात को पंच कल्याण की क्रिया में, पर उसके पूर्व रूप में ही समझना आवश्यक है कि कितनी कितनी महिमा उस गर्भ से ही संस्कारों की होती है। चंद मंत्र, चंद लौंग रख के उस पाषाण को हम परमात्मा मानकर पूजने लगते हैं। ऐसे कितनी संस्कार, कितने चावल, कितना सारा हमने सर पे रखा, पर हम अभी तक भगवान नहीं बन पाए। ठीक है, भगवान नहीं बन पाए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। कम से कम सौधर्म जी, भगवान नहीं बन रहे हो, इंसान ही बन जाओ ना। मत बनो भगवान, मत बनो भगवान। पंचम काल में वैसे कोई भगवान नहीं बनता, पर कम से कम भगवान नहीं तो पंडित जी इंसान ही क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि कमी है मेरे भीतर। मेरे पास स्वयं के लिए ना समय है, ना उस समय को समझने के लिए मेरे पास संस्कार है। इतने ठोस ठोस कर भरे हैं मेरे भीतर विषय कषायों के संस्कार कि मैं उससे उभर नहीं पा रहा हूं। मां, बहुत आवश्यकता है संस्कारों की, जैसे स्वयं के लिए वैसे आने वाले गर्भ के लिए भी। क्या जीव ने पुण्य किया होगा, क्या जीव ने पुण्य किया होगा, उस मां ने, उस पिता ने। क्यों पिताजी? पिताजी बन गए? अभी बने कि बहुत वर्ष पहले बने थे? तब तो पाप करके पिताजी बने थे, अब पुण्य से पिताजी बने हैं, क्योंकि बनने वाले तीर्थंकर के माता पिता बनने का सौभाग्य मिला है। एक चंद कुछ मिनटों के लिए, कितने मिनटों के लिए? 5-6 दिन, 5-6 दिन के लिए तीर्थंकर के माता पिता बनने में आप अपने आप को इतने धन्य मान रहे हो। उन माता पिता से पूछना जिनकी संतान प्रमुख सागर, आदित्य सागर जैसी बनी हो और नेमिनाथ महावीर जैसी बनी होंगी, उन संतानों के माता पिताओं से पूछ लेना कितने वर्षों का पुण्य, कितने वर्षों के संस्कार उन्होंने इकट्ठे किए होंगे, तब जाके ऐसी संतान को उन्होंने प्राप्त किया हो। अद्भुत बात है इन संस्कारों की। एक नहीं, दो नहीं, ऐसे 64 संस्कार गर्भ धारण करने के पूर्व से ही आचार्य भगवंतों ने बताया है। भले ही निम्न कोटि का वह काम पुरुषार्थ कहा है, पर उनका ही काम पुरुषार्थ मोक्ष पुरुषार्थ में बदलता है। कितना कितना जैसे भैया सौभाग्य होगा उन जीव का जिन्होंने काम पुरुषार्थ किया, एक संतान को जन्म दिया और उस संतान के निमित्त से उनका मोक्ष मार्ग सफल हो गया। जो तीर्थंकर के माता पिता होते हैं वह नियम से मोक्षगामी होते हैं। काम पुरुषार्थ तो किया, पर फलीभूत किसमें हुआ? मोक्ष पुरुषार्थ में फलीभूत हुआ। पुरुषार्थ करना ही है माँ तो ऐसा करो ना, पाप करना ही है तो ऐसा पाप करो ना जो पुण्य में घटित हो। हम ऐसे ऐसे पाप में लगे हैं कि हमारा पुण्य भी पाप में ही डूब रहा है, पाप में ही संक्रमित हो रहा है। जरूरत हमें अपने स्वयं के साथ एक एक व्यक्ति को संस्कारित करने की है। पर दूसरों को संस्कारित करने की पंडित जी हर कोई बात करता है, कौन सी बड़ी बात है, पर अपने आप को कब संस्कारित करेंगे? ये समय है, ये समय है। एक पाषाण से परमात्मा की यात्रा को जैसे हम समझ रहे हैं, ऐसे आत्मा से भी परमात्मा की बातों को भी हमें प्राप्त करना है। विचार करना होगा कि कितनी कितनी जरूरत हमें माँ अपने संस्कारों की है। अगर हमारे संस्कार सही नहीं है तो हमारा जीवन बदलने वाला नहीं है, नहीं है। और ये भी पक्का मानना, ये भी पक्का मानना, जिन भाई आप ही प्रश्न पूछ रहे थे क्या जिनेंद्र भैया भोजन पानी का? आपने ही प्रश्न पूछा था ना उस समय जिन विकल्पों में। विश्वास मानना, उस गर्भ अवस्था में माँ जो जैसा भोजन करती है उसकी संतान भी वैसी ही होती है। पूछना डॉक्टर साहब से, क्यों डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है?
जो माँ साग सब्जी खाती है उसकी संतान काली कलूठी बनती है। आप जैसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं है, पर तनक मनक जानते हैं। और जो माँ गर्भावस्था में दूध आदि पीती है, शुद्ध भोजन करती है, उसकी संतान भी वैसी ही बनती है। बोलो ना, नहीं बनती? बनती है। जब माँ भोजन करती है तो संतान का शरीर, द्रव्य लेशा, वह उपादान, कर्म, वो तो सब कुछ अपने स्थान पर है ही, पर ये निमित्त भी आवश्यक है। जब माँ ने किया हुआ भोजन उसके शरीर के रंग बदलने में कार्यकारी है, तो भाई जिनेंद्र जी गुवारा, फिर सोचना विचार करना कि माँ ने जो विचार किया होगा, जो सोचा होगा, जो चिंतन किया होगा, क्या उस गर्भ के जीव तक नहीं पहुंचा होगा? नियम से पहुंचा था और पहुंचता है। मात्र अन्न ही नाभि से बालक तक नहीं पहुंचा था, वह माँ का पल पल का जो चिंतन विचार परिणमन चल रहा था, वही बालक और आने वाले संतान के जीवन में उतरता है। क्यों? दोहला नहीं जानते माता वो आप लोग? दोहला नहीं जानते आप लोग? किसी को मिट्टी खाने का, किसी को खट्टा खाने का, किसी को मिर्च खाने का, पुराणों में उठा के देख लेना, पुराणों में उठा के देख लेना। जिसको जैसा दोहला होता है वह उनका सूचक है, आने वाली तुम्हारी संतान ऐसी है। आया था दोहला माँ को कि तलवार निकालकर उस तलवार में, नंगी तलवार में मुख में देख लूं, संतान कैसी होगी। मैं पति के वक्षस्थल को लगकर, छाती को लगकर खून पी जाऊं। कौन मिल गया? कंस, कुड़िक, ऐसे जीव जब मां के गर्भ में थे तो ऐसी संतान आने वाली थी, इसलिए दोहले वैसे हुए थे, वैसे स्वप्न थे। आज देखोगे स्वप्नों को? स्वप्न देखने से कुछ नहीं हुआ, स्वप्न देखने से, दोहला आने से कुछ नहीं हुआ। जो होने वाला था उसके लिए संकेत था। ये पक्का है, ये पक्का है। जो जो तुम्हारे जीवन में होने वाला है बेटा, वही तुम आज 9 कर्म के रूप में करते हो। प्रत्येक कर्म का, द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का 9 कर्म होता है। आज जो तुम विचित्र विचित्र प्रकार के वस्त्र पहन रहे हो, फटे कटे वे दुनिया भर के हेयर स्टाइल कर रहे हो, पक्का मानना आने वाली तुम्हारी भाव में तुम दरिद्री या उस स्त्री पर्याय को प्राप्त करने वाले होंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, आगम ग्रंथों में आचार्य भगवान ने प्रत्येक कर्म के 9 कर्म बताए हैं। और आज माँ का भोजन, उसका दोहला, उसका स्वप्न, उसकी क्रिया आने वाले गर्भ के लिए 9 कर्म बनकर उसके द्रव्य कर्म और भाव कर्म को बनाने वाले निमित्त बनेगी। परम सत्य है, निमित्त निमित्त रूप है। कार्य पंडित जी उपादान से होगा, स्वीकार है, पर कार्य को बनाने के लिए, बिगाड़ने के लिए अगर निमित्त कोई है तो ये माँ के संस्कार है। ऐसे भी तो दोहले माँ को आए कि मैं निर्ग्रंथ को आहार दूं, मैं जाकर किसी तीर्थ क्षेत्र की वंदना करूं। वही माँ को ऐसे दोहले आते हैं जिसके गर्भ में उतनी पुण्यात्मा जीव को धारण करने वाली वह माँ होती है। ये पक्का है। आज भौतिकता की चकाचौंध में पता नहीं आज की युवा पीढ़ी कहां कहां भटक रही है। जो साधन हमें प्राप्त हुए थे, उस साधनों का, इस पर्याय का कितना कितना दुरुपयोग कर रहे हैं जीव, स्वयं समझ नहीं पा रहे हैं। जितनी जितनी जाके देखने ना बड़े बड़े शहरों में डॉक्टर साहब, कितनी सारी कुंवारी माँ मिलती है। बुरा नहीं मानना, लग सकते हैं कुछ कठोर शब्द लग सकते हैं, पर कठोर लगेंगे तब तो तुम ठोकर खाकर जिंदगी में कुछ बन सकते हो। मिल लेना जितने जितने बड़े बड़े, वह 9 दिन के बाद समझ जाना, मैं संकेतों में ही कह रहा हूं बहुत सारी बातों को। 9 दिन के बाद बड़े शहरों में जाकर रात्रि में देख लेना, लकड़ी बजाते हैं, और बाद में वही इंदौर जैसे शहरों में जिन भाई देखो ना,
कितनी सारी कुंवारी माँ पहुंचती है, डॉक्टर साहब गलती हो गई। करने वाला भी पापी, अनुमोदना करने वाला भी महापापी। क्योंकि आज उस गर्भ कल्याणक की इस पूर्व बेला पर बैठे हैं, विचार तो करो। हम वासनाओं को क्यों नहीं जीत पा रहे हैं? हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक, पता नहीं कल तो हम दो नहीं, अब पता नहीं नए नए नारे क्या बन जाएंगे। हम अपनी वासनाओं को, विषयों को, अपने आप को संस्कारित करके उसको सीमित करें ना। क्या एक बार सौधर्म जी पूछ लूं, बताओगे सही सही कितनी संतान है? कितनी संतान है? जोर से बोलो। दो महाराज जी, महाराज जी दो नहीं, संतान कितनी है? किसको? सौधर्म की तो कोई पुत्र पुत्री नहीं होती। ठीक है सौधर्म नहीं, भदोरा जी कह रहा हूं, भदोरा जी बता दो कितनी संतान? एक पुत्र एक पुत्री। मैं पूछ रहा हूं अली भाई, इनको दो संतान, एक पुत्र एक पुत्री है, क्या मात्र जीवन भर में तुमने 2 ही बार पाप किया? जितने जितने बैठे हो अपनी अपनी संतानों के बारे में सोचना। 2, 4, 6, 10 संतानों हैं तो 10 संतान है महन भाई, तो 10 बार मात्र पाप किया। 50 बार पाप किया होगा तब 2, 4 संतान को जन्म दे रहे हो। हम उन संतानों को मारने के पीछे, मां उस गर्भ को काटने के पीछे क्यों पड़ी हो? बुरी लग जाए कह दूं? मां बोलो ना, कह दूं? लग जाए सो येन लग जाए, क्या कहते हैं पंडित जी? येन लग जाए, बुरी लग जाए सो लग जाए। मां पर वह सर्पिणी अच्छी, वह सर्पिणी अच्छी कम से कम उस बालक को जन्म देने के बाद खाती है। वह माँ जो गर्भपात कर रही है, वह माँ कैसी जो गर्भ में आए हुए जन्म से पहले ही उसे काट कर फेंक रही है। पक्का मानना, पक्का मानना, जो ऐसे कृत्य को करता है, करने वालों की अनुमोदना करता है, कराता है, ऐसे जीवों को तो आगम में आचार्यों ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि उनका सूतक, पता है क्या? जो आत्महत्या करता है उनको 6 महीने का सूतक लगता है, और जिसने गर्भपात किया है उसको जीवन भर का सूतक लगता है। वह दान, पूजा, अभिषेक करने का पात्र नहीं है। इतना ही माँ, इतना ही यहाँ आज इस भपोरा के इस कल्याणक में, गर्भ कल्याणक के दिन संकल्प करना जरूरी नहीं है हाथ उठाने की। अपनी सोच उठाओ, भाव उठाओ और भीतर ही भीतर कार्य कर लो। अगर ऐसी गलती हमने की है तो आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचकर, गुरु के चरणों में पहुंचकर प्रायश्चित लो। जब तक प्रायश्चित पूरा नहीं है तब तक तुम्हारा सूतक खत्म नहीं है। और नहीं किया है तो आगे नहीं करूंगा, ये भी कार्य करके उठना। तभी तो ये पाषाण से परमात्मा बनने की सार्थकता है। कई बार बना लिए हमने पाषाण से परमात्मा। क्या ऋषभ भैया पहली बार बना रहे हैं पाषाण से परमात्मा? नहीं। पर हम परमात्मा क्यों नहीं बने? क्योंकि इन संस्कारों से उभर नहीं पा रहे। कर लिया काय सर्ग, मत बताओ किसी को, पर कर लो। अगर गलती की है तो उसका प्रायश्चित करो, और गलती नहीं की है तो आगे भी नहीं करेंगे, ये भीतर संकल्प कर लो। हो गया देवरैया जी। अगर जितने जीव यहाँ बैठे हैं इसमें से 10-15 जीवों ने भी अगर कार्य कर लिया तो ये पपोरा का नेमिनाथ पंचकल्याणक सार्थक हो गया, उतने जीवों की रक्षा हो गई। पक्का है। जो मेहनत जीव ने पूरा जीवन बदलने के लिए की थी, आज से ही ये गर्भ की अवस्था से ही ये संस्कार उसके लिए कार्यभूत होंगे। विचार करना कितनी कितनी महिमा उन संस्कारों की जीवों के साथ है। आज जितनी जितनी विपरीतताएं दिख रही है घर में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, मात्र और मात्र समय की और संस्कारों की कमी के कारण है।
एक दंपति थे। बस समय हो रहा है, एक छोटी सी घटना कहा बताकर बंद करता। एक दंपति थे, पतिदेव पत्नी से थोड़ी सी बात पर कुछ हो जाए तो वो तो नितिन भाई स्वाभाविक है, तू मैं तो तनक सी। अब चाहे यहाँ बैठे बैठे कोई ऐसा कर ले, पर हर किसी को पता है कि मैंने भाई तू मैं तनक सी, तो दो बर्तन है तो बचते ही है। और थोड़ी सी भी कुछ होती थी तो हर बार वो पिता कहते थे, वो पति कहता था पत्नी से, तुम भले ही कहते हैं ना कि अपनी 3 संतान है, अपनी 3 संतान है। सौदर जी कितनी? तुम्हारी पूछ रहा हूं। कह रहे 3, अभी 2 थी, 3 हो गई। वह 3 संतान थी। वो पति बार बार जब भी लड़ाई होती, थोड़ी सी भी तू में होती, तुरंत वो पति बोल पड़ता, मेरी तो एक ही संतान है। क्या कहता? मेरी तो एक ही संतान है। पत्नी को भी गुस्सा आती, क्या मैं खिलाई सिलाई हूं? बार बार यही सुनाती हो, मैं क्या फ्री में कहीं बाहर से अस्पताल से खरीद के लाई हूं? वो कुछ भी हो जाए, हर बार एक ही बात कहता, मेरी तो एक ही संतान है, मेरी तो एक ही संतान है। पहले ही तू मैं चल रही थी और फिर कोई ऐसा कहे, क्या होता? एक दिन पता नहीं ऐसी ठंड गई। और अब जब ठंडती है तो फिर जिनमें ठंडती वो नहीं पता है, नहीं हमने की नहीं सो पता नहीं हमें, पर देखा बहुत कुछ है। ऐसी ठंड गई दोनों के बीच, ऐसी ठंड गई, अब तो इतनी तू मैं शुरू हो गई। जो 3 संतान थी, तीनों बेटे थे, वह कई काम से बाहर गए थे। और घर में तो ये बात स्वाभाविक सी है कि एक बेटे ने अगर पिता का पक्ष लिया तो दूसरा माँ का पक्ष लेने वाला होता है। कोई माँ का लेता है, कोई पिता का लेता है। ऐसे ही कुछ हुआ। जो तीसरे नंबर का बालक था, सबसे छोटा बालक था, उनकी लड़ाई चल ही रही थी, तू मैं चल रही थी। माँ बिस्तर पे जाकर लेट गई थी, पिताजी कुर्सी पर बैठे थे और वहीं से दोनों की चल रही थी। छोटा बेटा आया और आके उसने भी रंग रौनक देखी 2-4 मिनट और तुरंत बोल पड़ा, पिताजी आप मेरी माँ को कुछ नहीं कहोगे? पिताजी भी ये क्या कह रहा? सुनता है भाई, पुनः उसने कह दिया, पिताजी मैं कह रहा हूं आप मेरी माँ से कुछ भी नहीं कहोगे। पिता ने कहा, भाई आप गुस्से में थे, गुस्से में कौन आपा रखता है? क्या कर लोगे? मैं कुछ कह दूंगा तो तू क्या कर लोगे? तू क्या कर लेगा? कहता, पिताजी सोच लो, अगर आपने मेरी माँ को कुछ कर दिया, कह दिया, तो मैं आपको जूतों से। किसने कहा? किसने कहा? संतान ने कहा, बेटे ने कहा, अगर पिताजी आपने मेरी माँ से कुछ कह दिया, कर दिया, तो मैं तुम्हें जूतों से पीट दूंगा, मार दूंगा। पिताजी ने कहा, देखा मैं कह रहा था ये मेरी संतान नहीं है, ये मेरी संतान नहीं। मेरी संतान होती तो ये आज ये नहीं कहता कि तुम्हें जूतों से मार दूंगा। इतनी बात हो ही रही थी कि दूसरा बेटा आ गया। जैसे ही दूसरा बेटा आ गया, दूसरे बेटे ने भी देखा, दूसरे बेटे ने भी देखा, और दूसरे बेटे ने देखा कि ये इसका पक्ष ले रहा है, माँ का ले रहा है। उसने पिता का पक्ष ले लिया और तुरंत बोल पड़ा, देख भाई, छोटे से कह रहा था, देख भाई, तूने और तेरी माँ ने अगर मेरे पिता को कुछ कर दिया ना तो सोच लेना। वो कहता, क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या बिगाड़ लोगे मेरा? उसने कहा, सोच लेना, सोच लेना। 2-3 बार कहा, तीसरी बार कहता, नहीं मानोगे ना तो मूसल से कूट दूंगा। पिता फिर बोल पड़े, देखा मैं झूठ नहीं बोल रहा था, ये भले ही मेरा पक्ष ले रहा है, पर ये संतान भी मेरी नहीं है। पहला बेटा आया, ज्येष्ठ पुत्र आया, उसने देखा है तमाशा चल रहा है। उसने तो सबसे पहले वह रसोई में गया, उसने एक गिलास पानी लाया, माँ को पिलाया, पिताजी को पिलाया, और दोनों भैयाओं से भी उसने शांत बैठने का निवेदन किया। समस्या क्या है, बात क्या है समझी, और बात समझकर उसने दोनों को
ठंडा करने का प्रयास किया। जैसे ही पानी पी लिया वैसी आधी गुस्सा तो पानी से ठंडी हो गई थी। और जैसी आधी गुस्सा ठंडी हो गई, बात को समझा क्या हुआ था, और उसने दोनों से, माता से पिता से क्षमा मांगी और दोनों का समझौता कर दिया। पिताजी पुनः बोल पड़े। क्या बोला? मेरी तो जिनेंद्र भैया, मेरी तो अब तुम्हारी समझ में आई। देवी से कहता है वो पति, अब तुम्हारे समझ में आई, मेरी तो एक ही संतान है। पति पत्नी को भी समझ में आया। अभी तक तो कह रहे थे पर एक कुछ न कुछ बात तो सही कह रहे। बात गई, समय बीत गया, दोनों तीनों बच्चे अपने स्थान पर पहुंच गए। पुनः रात का समय आया। अब पेट में पच नहीं रही थी पत्नी की बात की, बार बार कह रहे थे ऐसा हुआ क्यों, जबकि तीनों को जन्म आपसे ही हुआ है, पर फिर भी ऐसा क्यों कह रहे थे। पति ने कहा मैं इसलिए कह रहा था, आप थोड़ा सा विचार करो। पत्नी से कह रहे थे तुम विचार करो, जब ये तीसरी संतान थी तब तुम कहाँ गई थी, याद है? कहती नहीं, मुझे याद है। जब ये तीसरी संतान हुई थी, गर्भ में थी, तब गर्भ में जब ये संतान थी तो किसी मोची के पास पहुंची थी अपनी जूती चप्पल ठीक करने के लिए। तब के संस्कार है। तब ये मत कह देना कि इतनी सी बात कैसे पकड़ी। जिसको जो पकड़ना होता है वह विनय भाई वही पकड़ता है। जिसको अच्छा वह अच्छा, और जिसको जैसे संस्कार ग्रहण करने, वह मात्र तू उस जूते चप्पल ठीक करने के लिए गई थी और तब के संस्कार उसके पास है। उसने जूते का ही नाम कक्का क्यों लिया? क्योंकि उससे संस्कार वैसे जुड़े थे। और दूसरे के साथ उस समय तो मूसल लेकर उस मूसल को खरीदने गई थी, दूसरा मूसल खरीदने गई थी, इसलिए उसके भीतर वो मूसल के संस्कार है। वो कहती हाथ जोड़ के, देव ये और बता दो, अब पहले के साथ ऐसा और बाकी दो के साथ ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा जब पहली संतान मेरी हुई थी, जब मेरी पहली संतान हुई थी तब मेरी माँ जिंदा थी, तब मेरी माँ जिंदा थी, और तू जब गर्भवती थी 9 महीने मेरी माँ ने तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दिया था। जो संस्कार मेरी माँ ने 9 महीने तुम्हें और तेरे गर्भ को यहाँ बैठे बैठे घर में दिए थे, वह संस्कार का प्रतिफल है कि ये पहली संतान ऐसी निकली कि जिसने पूरे घर को संभाल लिया, और 2 संतान के समय में तू बाजार घूम रही थी। इसका फल प्रतिफल है कि आज वह हमारे घर में कलह कर रहे हैं। ये संस्कार है माँ। इसलिए सोचो समझो हमें कहाँ पर जाना है और कहाँ पर नहीं जाना है। जब 2 संतान गर्भ में थी तो उस समय पे जो बाजार में घूमने गई थी माँ, उसका प्रतिफल मिला कि वह घर में कलह हो रहा था। और माँ, उस पति की माँ जब दादी घर में थी, उसने संस्कारवान होकर जो संस्कार दिए थे 9 महीने उस माँ को और गर्भ को, वही आज प्रतिभूत हो रहे हैं। करेंगे पुनः कभी समय पे और भी बहुत सारी चर्चा, क्योंकि समय बहुत हो गया है। क्या करें, समय की भी अपनी सीमा है। समय को भी हमें समय पर और भी बहुत सारी बातों को लेकर समझना है। पर इतनी ही बात जीवन में बहुत 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 अच्छी तरह से गांठ बांध कर रख लेना कि कुछ कर पाओ नहीं कर पाओ, समय स्वयं के लिए और आने वाले के लिए समय देना सीख लो। और समय नहीं है तो संस्कार नहीं है, और संस्कार नहीं है तो जीवन में बदलाव भी नहीं है। जब वह माँ बाजार में घूम रही थी, वहां के चंद शब्द क्या उस बालक के कान में पड़े होंगे, वही शब्द अभी तक उसे याद है। क्या अभिमन्यु के बारे में नहीं सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने नहीं सुना? आधी अधूरी बात मात्र उस अभिमन्यु ने गर्भ में ही तो रह के सुन ली थी। फिर क्यों नहीं बन पा रहे हैं हम मदालसा जैसे? क्यों नहीं बन पा रहे हम त्रिशला जैसे? हर व्यक्ति राम चाहता है, महावीर चाहता है, पर हम भी तो दशरथ त्रिशला जैसे बन जाए। हमें अपने आप में संस्कारवान नहीं है, आने वाले उन संतानों को हम क्या संस्कार दे पाएंगे?
इसलिए सोचो समझो। अभी शायद विधान पंडित जी हो गया, पूरा हो गया विधान तो हो गया। 4 वाले कल होंगे। हाँ 4 वाले कल सवेरे होंगे। चंद अभी बचा थोड़ा सा विधान, कल होगा सवेरे। कल होगा। अच्छा 4 वाले बाकी है, कोई बात नहीं, विधान तो होता रहेगा, पर विधान के लिए नहीं, अपने विधान को बदलने के लिए करना है। क्योंकि पाषाण से तो परमात्मा हम बहुत बहुत जल्दी 5 दिन में बना लेंगे, पर इस आत्मा से परमात्मा बनने के लिए वर्षों वर्षों के संस्कारों की आवश्यकता है। कई वर्ष जब संस्कारित होंगे तब कई भवों के बाद हम भगवान बन सकते हैं। पारसनाथ को कितने पंडित जी, कितने 10 भव लगे थे पारसनाथ को भी भगवान बनने के लिए। वो भी आपको हमें पता है, सो लिखे गए हैं, सो उसके पूर्व का इतिहास नहीं है। पर फिर सोचो, निगोद से निकला परमात्मा बन रहा है, हम भी तो वही से बन निकले हैं। फिर हमें भी कितने कितने अपने जीवन में उन अच्छाइयों को और संस्कारों को प्राप्त करना है। इसलिए माँ संस्कार गर्भ अवस्था से धारण करो और आने वाली संतान को भी दो। यहाँ वहाँ यत्र तत्र चिंतन विचार विमय घूमना, ये आने वाली संतान के लिए और समाज घर परिवार के लिए मात्र कलह ही देने वाला है, अन्य कुछ नहीं। आज भले ही समझ में नहीं आया अली भाई, पर समय पर सब बातें सबको समय पर समझ में आ जाएगी। इसलिए समय को और संस्कारों को प्राप्त करने के लिए समय को समझना है। गहरी बातों को अभी और भी हमें समझना है। अभी तो पूर्व ही रूप है, अभी तो पूर्व ही रूप है। इसलिए माँ जितनों ने कायसर किए हो और नहीं किए हैं तो पुनः कर लेना। किसका? इस गर्भ कल्याणक के पूर्व रूप में कभी हम गर्भपात नहीं करेंगे और किए हैं तो उसके प्रायश्चित कर लेंगे, तभी हमारा ये गर्भ कल्याणक पंच कल्याणक सार्थक होगा। करेंगे पुनः समय पर समय की बातें, क्योंकि आपका समय अतिक्रमण का हो गया है। पाप तो महाराज को लगत ना, लेट कर देंगे तो महाराज को पाप लगता है। इसलिए समय को समय की बात समझने के लिए पुनः समय पर जब समय की बात मिलेंगी तब पुनः समय को समझने के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।